हाय स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं इनविटेशन आपके क्रिएटिव राइटिंग पार्ट में से। इनविटेशन क्या होता है, यह कैसे लिखा जाता है, इसकी टाइप्स कितनी होती हैं, इसके कितने मार्क्स होते हैं, इसका फॉर्मेट क्या है और इसका रिप्लाई है जो कैसे दिया जाता है, यह सारा कुछ मैं आपको आज इसी वीडियो में बताऊंगा। पहले तो हम देखें यह कितने मार्क्स का होता है। यह 4 मार्क्स का होता है। इसकी जो वर्ड लिमिट है वो 50 तक है। 50 वर्ड्स तक हमने लिखना है इसको। और इसके जो मार्क्स हैं वो कैसे बंटे होते हैं। फॉर्मेट है जो 1 मार्क का, कंटेंट जो हम लिखते हैं सारा उसके 2 मार्क्स होते हैं, और एक्यूरेसी ऑफ स्पेलिंग एंड ग्रामर इसका भी 1 मार्क होता है। सारे मिलाकर बन गए 4 मार्क्स। और इसमें स्पेलिंग और ग्रामेटिकली इसको चेक किया जाता है कि कैसे लिखा जाता है। ऐसे ऐसे मार्क्स एग्जाम में इस तरह दिए जाते हैं। अब ये कितने प्रकार का होता है, इसकी टाइप्स कितनी है, अब हम वो करेंगे। इनविटेशन की टाइप्स कितनी होती हैं। इसकी 2 टाइप्स होती हैं। एक फॉर्मल इनविटेशन, दूसरा होता है इनफॉर्मल इनविटेशन। जो फॉर्मल इनविटेशन होता है यह प्रिंटेड होता है, जैसे ब्याह शादियों में दिया जाता है प्रिंटेड। और जो इनफॉर्मल इनविटेशन होता है वो फ्रेंड्स के लिए, जो क्लोज रिलेटिव्स होते हैं वो उनके लिए लिखा जाता है। अब आते हैं पहले हम फॉर्मल इनविटेशन पर। इसकी 2 टाइप्स हैं। एक तो दिया जाता है जैसे हमारे घर में शादियों के कार्ड आते हैं वैसे वेडिंग्स के मौके पर दिया जाता है, बर्थडे के मौके पर दिया जाता है, इनॉग्रेशन ऑफ शॉप्स और कोई भी चीज़ की हमने इनॉग्रेट करना है, प्रिंटेड होते हैं, ये उन मौक़ों पर दिया जाता है। और जो दूसरी टाइप इसकी क्या है, जैसे किसी फंक्शन पर, किसी इवेंट पर हमने चीफ गेस्ट को बुलाना है तो ये लेटर टाइप लिखा जाता है। उस चीफ गेस्ट को आमंत्रित देते हैं हम अपने फंक्शन पर आने का। और इनफॉर्मल इनविटेशन जो होता है वो जैसे हमारे फ्रेंड्स होते हैं, बड़े क्लोज फ्रेंड्स होते हैं, क्लोज रिलेटिव होते हैं, तो उनके लिए वो दिया जाता है। उनकी टोन होती है जो भी फ्रेंडली होती है। तो जो इनफॉर्मल इनविटेशन है वह छोटे लेवल पर है अगर देना हो हमने, और जो फॉर्मल इनविटेशन है अगर बड़े लेवल पर हमने देना हो तो फॉर्मल इनविटेशन जो होता है ये प्रिंटेड होता है, तो ज़्यादा लोगों को ये दिया जाता है। ये डिफरेंस है इन दोनों में। अब हमें देखना है कि जब हम फॉर्मल इनविटेशन लिखेंगे तो हमें क्या क्या जो बातें हैं ध्यान में रखनी है। उसमें सबसे पहले होस्ट का नाम लिखना है, फिर एक लाइन जो लिखनी होती है आगे जाके मैं बताऊंगा, स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन, उसके बाद पर्पस ऑफ द इनविटेशन कि इनविटेशन लिखने का पर्पस क्या है, मतलब किस कारण लिखा जा रहा है। कोई शादी है, कोई फंक्शन है, वो उसका पर्पस हो गया। और एक और बात हमें ध्यान में रखनी होती है, डे, टाइम एंड वेन्यू। जो फंक्शन है, जो शादी है, मैरिज है, वो किस दिन है, किस टाइम पर है, कहाँ पर है। और एंड में कॉन्टैक्ट डिटेल्स, एड्रेस वगैरह सारा हमें लिखना होता है। और इसको जो प्रेजेंट करना होता है वो 3rd पर्सन में किया जाता है और इसे बॉक्स में हमें बनाना होता है। ये हो गया फॉर्मल इनविटेशन। जो हमारे घरों में शादियों में कार्ड आते हैं, जो शादियों के कार्ड आते हैं हमारे घरों में, वो ऐसा इस तरह का वो प्रिंटेड कार्ड होता है। ये जो फॉर्मल इनविटेशन है ये प्रिंटेड कार्ड होता है, जैसा कि हमारे घरों में शादियों में कार्ड हर एक के घर में पड़े हुए हैं जो प्रिंटेड है, उसको कहते हैं फॉर्मल इनविटेशन। जैसे कि मिस्टर एंड मिसेज एस के गोयल, जो ये है होस्ट, नेम ऑफ द होस्ट पहले आएगा। कहने का मतलब जिन्होंने सारा खर्चा करना है
जिनके जाके हम सारा कुछ खाने वाले हैं वो होस्ट होता है। उसके बाद दूसरी लाइन, रिक्वेस्ट द प्लेजर ऑफ योर कंपनी। स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन मतलब ये कॉमन लाइन है, ये आप इसे याद करके हर जगह लिख सकते हैं फॉर्मल इनविटेशन में। अगर ऐसा फॉर्मल इनविटेशन आएगा शादी का तो आप ये लाइन याद कर लो, यही लाइन लिख सकते हैं हर जगह ऐसे इनविटेशन में। ऑन द मैरिज ऑफ देयर डॉटर, उनके डॉटर की मैरिज है, सोनिया विद देवराज। अब सोनिया विद देवराज किसके कारण यहां पर आना पड़ा? इनके कारण, क्योंकि इनकी शादी थी। सन ऑफ मिस्टर एंड मिसेस एच.एस. गोयल। अब यहां पर हमने कहां पहुंचना है, किस दिन पहुंचना है, किस डेट पर पहुंचना है। डे, टाइम एंड वेन्यू। ऑन फ्राइडे 21 जनवरी 2025 कितने बजे पहुंचना है? एट 6 PM एट बिग रिजॉर्ट लुधियाना। आगे आ गया RSVP, इसका मतलब है उसके बाद कॉन्टैक्ट डिटेल्स आ जाएगी। मीनिंग ऑफ RSVP, अगर आपको अच्छा लगे तो रिस्पॉन्ड करें। तो अगेन आई एम रिपीटिंग, पहले आएगा नेम ऑफ द होस्ट, फिर स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन। आप यही लाइन ऐसे मैरिज के इनविटेशन में लिख सकते हैं, ये कॉमन लाइन है, याद रख सकते हैं। उसके बाद पर्पस क्या है, मैरिज हो रही है तब जा रहे हैं, किनकी हो रही है? इनकी। उसके बाद कहाँ हो रही है, किस पैलेस में हो रही है, डे कौन सा है वो लिखना है। उसके बाद RSVP के बाद कॉन्टैक्ट डिटेल्स आ गई। ये बड़ा ही मतलब शॉर्ट तरीके से, सिंपल तरीके से और बड़ा ही छोटा सा बनाकर मैंने ये आई मेड यू अंडरस्टैंड द फॉर्मल इनविटेशन। अब इसकी दूसरी टाइप करेंगे हम इसके बाद। यस, ये है फॉर्मल इनविटेशन जिसमें हम चीफ गेस्ट को बुलाते हैं। स्कूल में कोई भी एनुअल फंक्शन होता है, कोई भी ओकेज़न होता है, कहाँ होता है, ये सारा हमें बताना होता है और हमें लेटर टाइप इसको लिखना होता है। जब हम चीफ गेस्ट को एनुअल फंक्शन या किसी और इवेंट पर बुलाते हैं तो हम इसको लेटर टाइप लिखते हैं। सबसे पहले क्या आता है? सेंडर्स एड्रेस, उसके बाद डेट डालनी होती है, उसके बाद रिसीवर्स एड्रेस, उसके बाद सब्जेक्ट टू इनवाइट यू एज अ चीफ गेस्ट, रिस्पेक्टेड सर या मैडम जो भी होगा। वी फील डिलाइटेड टू इनवाइट यू एज अ चीफ गेस्ट। ये जो लाइंस हैं ये ऐसे ही लिख लेनी है, ये जो ऐसे ही याद कर लेना है, आपको और कोई लाइन याद करनी नहीं पड़ेगी। यही लाइंस ऊपर वाली और यही नीचे वाली याद रख लेनी है, तो आपको यही लाइंस काम आ जाएंगी। जो बीच में है दो लाइनें, वो कौन सा फंक्शन है, कौन सा ओकेज़न है, कब है, यहाँ पर आपने वो लिख देना है जो लिखा हुआ होगा पेपर में कि कौन सा फंक्शन है, कैसा है, किस टाइप का है, वो यहाँ पर लिख देना है। बाकी सारा कुछ यही लाइंस हैं, वही लिख देनी है, यही लाइनें काम आ जाएंगी और आपके मार्क्स पक्के हो जाएंगे। वी फील डिलाइटेड टू इनवाइट यू एज अ चीफ गेस्ट। वी आर ऑर्गेनाइजिंग एन एनुअल फंक्शन, कोई भी ओकेजन हो सकता है, कब है, कहाँ है। उसके बाद वी रिक्वेस्ट यू टू बी अवर चीफ गेस्ट। प्लीज स्पेयर योर टाइम फ्रॉम योर बिजी शेड्यूल, काइंडली कंफर्म योर अवेलेबिलिटी बाय। उसको ये लिखना है कि कंफर्म कर दो इतनी डेट तक कि आपने आना है। यहाँ पर लिख दो ईमेल आईडी, ताकि वो ईमेल आईडी के थ्रू बता सके उसने आना है कि नहीं, वो कंफर्म कर दे। उसके बाद यूअर सिंसियरली XYZ। साथ में मैंने चीफ गेस्ट लिख दिया है ताकि आपको ये सारा जो पैटर्न है, जो सारा ये फॉर्मेट है, याद हो जाए। यस, इनफॉर्मल इनविटेशन।
यह दोस्तों मित्रों के लिए होता है जिनको हम बहुत क्लोज मानते हैं, और इसकी टोन है वो भी फ्रेंडली होती है। अब इसका फॉर्मेट सेंडर्स एड्रेस पहले लिखना है। कैसे लिखेंगे हम इसे? उसके बाद डेट, सैल्यूटेशन, फिर ओकेजन क्या है, उसके बाद कम्प्लीमेंट्री क्लोज, यूर सिंसियरली, उसके बाद सिग्नेचर कर देने हैं। ये है इसका फॉर्मेट। इनफॉर्मल इनविटेशन जो दोस्तों और मित्रों को और नज़दीक के रिलेटिव्स को जहाँ पर फॉर्मेलिटी नहीं होती तो वहाँ पर ये लिखा जाता है। यस, इनफॉर्मल इनविटेशन जो कि दोस्तों मित्रों को, क्लोज रिलेटिव्स को लिखा जाता है जहाँ पर कोई फॉर्मेलिटी नहीं होती, जिनको हम रोज मिलते हैं। कैसे लिखना होता है? सेंडर्स एड्रेस, फिर हम लिखेंगे डेट, डियर जो भी आपका फ्रेंड है, यू विल बी ग्लैड टू नो दैट, अब क्यों बुला रहे हैं उसे हम ये बताएंगे। यू विल बी ग्लैड टू नो दैट आई हैव पास द IELTS टेस्ट with 8 bands. I have decided to celebrate this occasion. Please do join me on डेट कौन सी है, टाइम का कौन सा टाइम है, किस टाइम पर हमने सेलिब्रेट करना है वो बताना है उसे। एट माई रेजिडेंस, आई हैव इन्वाइटेड आवर ओल्ड फ्रेंड्स आल्सो, वी शैल हैव ग्रेट फन। उसके आगे एंड में यूर सिंसियरली XYZ जो भी नाम है वो लिख देना है। तो फ्रेंड्स के बिना तो एंजॉयमेंट होता नहीं, तो कोई भी हम प्राप्ति करते हैं, अचीवमेंट करते हैं ज़िंदगी में, तो हम अपने दोस्तों को बुलाते ही हैं, जो हमारे क्लोज होते हैं उनको बुलाते हैं, तभी हम एंजॉय कर पाते हैं। तो ये है, साथ में मैंने लिख दिया फॉर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, ताकि आपको ये याद रह जाए कि ये कैसे लिखना है और ये किसके लिए है। अब नेक्स्ट, रिप्लाईज। फॉर्मल इनविटेशन के 2 रिप्लाईज हैं, ये मैं पहला समझा रहा हूँ। एक में अगर फंक्शन पर जाना है तो हाँ करनी है, और अगर नहीं जाना है तो ना करनी है। ऐसे ही इनफॉर्मल इनविटेशन जो रिप्लाईज हैं, जो हमें कार्ड आया हुआ है या लेटर की फॉर्म में कुछ भी आया हुआ है, इनविटेशन है, और इनफॉर्मल इनविटेशन में अगर हमें हाँ करनी है तो ये लिखना है, ना करनी है तो मैं नीचे लिखूंगा। अब ये दोनों हाँ वाले हैं कि हम आएंगे। अब फॉर्मल इनविटेशन जो हमें आया है उसका रिप्लाई हमने ऐसे देना है थर्ड पर्सन में। मिस्टर ए या एक्स एंड मिसिज जो भी नेम है यहाँ पर लिख देने हैं। थैंक देम फॉर इनवाइटिंग ऑन द ओकेजन ऑफ वेडिंग, डेट, वेन्यू, जिस ओकेजन पर हमें इनवाइट किया गया है, ये थर्ड पर्सन में उनका थैंक यू किया गया है, और दे कन्फर्म देयर प्रेजेंस विद थैंक्स। उसके बाद उन्होंने कन्फर्म कर दिया कि हम आएंगे। ये हो गया फॉर्मल इनविटेशन का, ऐसे लिखना है, मिस्टर एंड मिसेज डालकर थर्ड पर्सन में लिखना है। अब आ गया इनफॉर्मल इनविटेशन का जो हमें कार्ड आया होगा, उसका रिप्लाई हाँ में कैसे देना है कि हम आएंगे। पहले आएगा सेंडर्स एड्रेस, डेट, फिर डियर जिसने ही बुलाया है उसका नाम, क्योंकि ये इनफॉर्मल इनविटेशन है, इसकी टोन भी ऐसी होती है। आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी टू रिसीव योर इनविटेशन ऑन द ओकेजन। पहले तो बताना है कि मैं बड़ा खुश हुआ, इनविटेशन जो मुझे मिला इस ओकेजन पर। ओकेजन, टाइम, प्लेस जो भी यहाँ पर है उसके अकॉर्डिंग लिख देना है। आई वुड लाइक टू कन्फर्म माई पार्टिसिपेशन, यहाँ पर हमने कन्फर्म कर दिया कि हम आएंगे। विद लव नीचे नेम। ये हो गए दोनों, फॉर्मल इनविटेशन रिप्लाई हो गया, इनफॉर्मल इनविटेशन का रिप्लाई हो गया हाँ में। अब अगर हम नहीं जा सकते, अगर हमें कोई काम पड़ गया या हमने बहाना लगाना है कि हम नहीं आ सकते,
तो कैसे लिखना है वो आंसर फॉर्मल इन्विटेशन का और इनफॉर्मल इन्विटेशन का। यस, अब हमने मना करना है कि हम नहीं आ सकते। फॉर्मल इन्विटेशन का रिप्लाई जो देना है हमने ये कहना है कि हम नहीं आ सकते। तो पहले तो वैसे ही लिख लेना है, मिस्टर ए एंड मिसेज जो भी है, थैंक देम फॉर इनवाइटिंग ऑन द ओकेजन ऑफ, जिस भी ओकेजन पर जाना था। तो उसके बाद हमने ये कन्फर्म वाला नहीं लिखना, ये तो हाँ था, ये छोड़ देना है। हमने ना करने के लिए ये लिखना है however, पहले ये लिख लेना है, इसके बाद ये लिखना है अगर हमने ना करनी है। however, they express their inability to be present on the occasion due to a prior commitment। उसके बाद नेम, यहाँ पर अगर हम नहीं जाना चाहते तो हम बहाना लगा सकते हैं कि हमने पहले ही कमिटमेंट की हुई थी, इसके कारण या कोई हमें अर्जेंट काम था, हम नहीं आ सके। उसके बाद इनफॉर्मल इनविटेशन का रिप्लाई वो कैसे देना है वो भी हमने वैसे लिख लेना है, ऊपर वाला हिस्सा। उसके बाद यहाँ तक लिख के उसके बाद हमने ना करनी है तो ये लिखना है, उसका रिप्लाई कैसे देना है। इसके बाद ये लिखना है however, I regret to inform you that I will not be able to join you in the celebration due to some prior engagement. Please accept my heartiest, उसको बधाई दे देनी है। उसके बाद yours sincerely, उसके बाद अपना नेम डाल देना है। तो ये थे आपके फॉर्मल इनविटेशन और इनफॉर्मल इनविटेशन। फॉर्मल इनविटेशन का मैंने पहले बताया था कि एक, जैसे हम रिपीट कर दूं मैं, जैसे कार्ड आते हैं शादी के, एक प्रिंटेड होता है वैसा। अगर हमने चीफ गेस्ट को बुलाना होता है वो लेटर टाइप होता है, वो भी फॉर्मल होता है। उसके बाद आ गया इनफॉर्मल। इनफॉर्मल जो होता है वो फ्रेंड्स के लिए होता है और उसकी टोन भी वैसे होती है। तो वो क्लोज रिलेटिव्स के लिए होता है जहाँ पर हमारी कोई फॉर्मेलिटी नहीं होती, जिनको हम रोज़ मिलते हैं, इनफॉर्मल उनके लिए होता है। और उसके बाद जो हमने रिप्लाई देनी होती है कि हमें, ये हो गई फॉर्मल इनविटेशन की रिप्लाई। अगर हमने जाना है तो ये आएगा, अगर हमने नहीं जाना तो नीचे लिख दिया मैंने। लेकिन इसके बाद अगर हमने रिप्लाई देनी है इनफॉर्मल इनविटेशन की तो इसके बाद अगर हाँ करनी है, जाना है तो कंफर्म ये हो गया, अगर ना करनी है तो ऊपर वाला हिस्सा लिख के तो नीचे वाला हिस्सा लिख देना है, ना कर देनी है। तो सेम लाइंस हैं ये सभी जगह तकरीबन फिट बैठ जाएंगी अकॉर्डिंग टू जैसा भी आता है। कोई शादी का आता है, कोई किसी भी तरह का आता है, तो बहुत सी लाइंस इसमें ऐसी हैं कि सारी फिट बैठ जाएंगी। जैसे मैंने बताया है वो वही लाइन लिख देनी है, तो पढ़ के देखना, तो काफ़ी ज़्यादा वही लाइनें आपको याद कर लेनी है। तो बाकी अपनी समझ के अनुसार जो लिखा होगा उसके अनुसार ये जो लाइंस हैं, ये लाइंस में ओकेज़न, टाइम, प्लेस, वेन्यू जो भी है भर देना है। तो जो बीच में ऊपर नीचे वाला हिस्सा यहाँ से देख कर लेना है, यही कर देना है अगर ऐसा होगा तो। बाकी बीच में अपने पास में से एक दो लाइंस जिस तरह का भी होगा, जो भी जगह होगी तो वो लिखना है पेपर में से, क्वेश्चन पेपर में से देखकर। तो आपके जो मार्क्स हैं पूरे के पूरे आ जाएंगे। स्टाइल कैसे लिखना है, किस तरह लिखना है, कितना लिखना है और कैसे इसका फॉर्मेट है, बॉक्स में लिखना है, सब कुछ आपको बता दिया। तो अगर आप अच्छे तरीके से इसे सारी वीडियो को 2 या 3 बार देखेंगे तो पूरे के पूरे मार्क्स एग्ज़ाम में आप ले जा सकते हो जो अब नज़दीकी हैं। थैंक्स स्टूडेंट्स, ओके, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। ओके, थैंक्स स्टूडेंट्स, ओके।